नमस्कार। ओम जय श्री कृष्ण। ललित योग साधना चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिवादन है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में। क्यों होती है हमें माइग्रेन, इसका लक्षण क्या है, इससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इसको लेकर आज का वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। माइग्रेन सिर में कोई एक हिस्से में हेडेक जैसा असह्य सिर दर्द होता है। ये पूरे शरीर में नहीं होता, या तो ये दाहिने सिर में होता है या फिर बाएं सिर में होता है। कभी कभार सिर के पिछले हिस्से में भी ये असह्य दर्द होता है। माइग्रेन रुक रुक कर हेडेक टाइप का सिर दर्द होता है। ये आज हुआ तो कई घंटों बाद धीरे धीरे ये अपने आप ठीक हो जाता है, या फिर कल फिर से शुरू हो जाता है, 2 दिन बाद शुरू हो जाता है, कभी कभार महीने में 2-3 बार होता है। ऐसा सिर दर्द जो असह्य होता है, जिसको होता है वही उसका अच्छी तरह से बयान कर सके ये इसका दर्द कैसा है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक ये समस्याएं देखने को मिलती है। ज़्यादातर युवा वर्ग में ये समस्या हमें देखने को मिलती है। इसमें भी ज़्यादातर लेडीज को, महिलाओं को माइग्रेन की समस्या ज़्यादा रहती है। ड्यूरिंग जब मेंसेस पीरियड आ रहा होता है, प्रेगनेंसी में, या फिर मोनोपोज के टाइम हार्मोन की चेंजेस हो रहा है, तब ये समस्या, माइग्रेन की समस्या महिलाओं में देखने को मिलती है। माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये असह्य नहीं है, उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। यूँ तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हार्मोन चेंजेस की वजह से या फिर हार्मोन अनबैलेंस की वजह से ये माइग्रेन पेन शुरू होता है। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार हमारे शरीर जो है वो 3 दोषों से बना है। ये 3 दोषों का असंतुलित की वजह से बहुत सारे बीमारियां हमारे शरीर में आती है, लेकिन मुख्य रूप से माइग्रेन पेन आता है। खासकर कफ के प्रभाव से, साइनस की वजह से नाक के अंदर की हड्डी जो है, यहाँ पे जो खोपड़ी की हड्डी से जॉइंट होती है, वहाँ प्रकृति के अंदर की तरफ जो खांच बनती है, उसमें कफ जमा हो जाता है, जम जाता है। उसकी वजह से माइग्रेन पेन शुरू होता है। कई कारणों में बड़ा कारण है स्ट्रेस, तनाव। आजकल की हमारी जीवन शैली ऐसी है, लाइफस्टाइल ऐसी है कि हम कहीं ना कहीं तनाव लेकर जी रहे हैं। ये तनाव के प्रभाव से ब्रेन में ये समस्या पैदा होती है और आती है माइग्रेन। तो हम तनाव से बचे, तनाव ना लें, हमारी जीवन शैली सहज बना लें, जिससे हम तनाव से बचकर ऐसी बड़ी समस्या से हम छुटकारा पा लें। और एक कारण है कैफीन। ये जहरी तत्व है, जहरी द्रव्य है, जो हमारे शरीर में जाके ये माइग्रेन पेन की शुरुआत करता है। खासकर ये कॉफ़ी में और चाय में ये पाया जाता है। जो लोग ज़्यादा चाय पी लेता है, ज़्यादा कॉफ़ी पी लेता है, उसको माइग्रेन की समस्या आने ही वाली है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा होता है कैफीन। और कैफीन ये समस्या लाने में, माइग्रेन की समस्या लाने में बड़ा कारण बनता है। तो आप ये चाय पीना छोड़ दें, कॉफ़ी पीना छोड़ दें, उसके बदले आप काढ़ा पीना शुरुआत कर दें। बहुत सारे
पदार्थों से, बहुत सारे द्रव्यों से काढ़ा बनता है। आप अच्छा काढ़ा बनाए और पिए। और एक बड़ा कारण है लंबे समय तक एलोपैथिक दवाएं, मेडिसिन लेना। हमने देखा है कि कहीं शरीर में कोई दर्द शुरू न हुआ कि पेन किलर ले लिया। ये पेन किलर जो है ना, हमारे शरीर में बहुत बुरा प्रभाव डालती है, हमारे नर्वस सिस्टम को बुरा प्रभाव में डालती है, गड़मथल पैदा कर देती है नर्वस सिस्टम में। ये कैसे होती है, हम थोड़ा समझ लें कि कहीं आपने, अगर आपको दर्द शुरू हुआ पैरों में और उससे छुटकारा पाने के लिए आपने पेन किलर ले लिया, तो दर्द का जो एहसास हमें होता है, उसकी जो संवेदना हमारे माइंड तक आती है नर्वस सिस्टम की वजह से, वो नर्वस सिस्टम बीच में ब्लॉक कर देती, संवेदना को रुकवा देती है, वो छोड़ देती है, कमज़ोर कर देती है समस्या, ये संवेदना को। बार बार ऐसा होता है तो उसका बुरा प्रभाव नर्वस सिस्टम पे आता है और इसकी वजह से माइग्रेन पेन शुरू होता है। एलोपैथिक दवा से ये नर्वस सिस्टम को प्रभावित होता ही होता है, लेकिन ये हमारी ब्लड सर्कुलेशन में भी रुकावट डालता है। इसकी वजह से भी हमें तनाव आता है, इसकी वजह से हमें माइग्रेन पेन शुरू होता है। तो आप कोई बीमारी में लंबे समय तक ये एलोपैथिक दवा ना लें, आयुर्वेद का सहारा लें, योग का सहारा लें, तो आप बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन मेडिसिन लेने से लंबे समय तक, और पेन किलर तो बहुत ही खराब चीज़ है, ये ऐसी मेडिसिन से ही हमें माइग्रेन पेन आनी शुरुआत हो जाती है। और कई लोग जो है अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग कर लेते हैं, उसकी वजह से भी हमारे नर्वस सिस्टम पे बुरा प्रभाव पड़ता है और माइग्रेन पेन आता है। आज का खाना पीना जो हमारा बहुत ही खराब लाइफस्टाइल में आता है, आजकल फास्ट फूड और जंक फूड लेने का ज़माना है, वो फैशन सा बन गया है। बच्चों तो क्या, बूढ़े तक, बुजुर्ग तक ये जंक फूड का शौकीन हो गया है, फास्ट फूड का शौकीन हो गया है। जंक फूड और फास्ट फूड में आपने देखा होगा कि अजीनोमोटो डाला जाता है। बहुत ही खराब जहर है ये, जो हमारे शरीर पे बहुत बुरा प्रभाव डालता है, माइंड रिलेटेड कई सारी समस्याएं पैदा करता है ये अजीनोमोटो। तो आप जंक फूड और फास्ट फूड ना लें, इसके बदले आप सात्विक भोजन, सात्विक आहार लें। और दूसरा, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो बच्चों को तो बहुत फेवरेट है, और युवा वर्ग तो फैशन के रूप में कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, 3 फ्रूट लेते हैं, जिसको बोलते हैं एनर्जी ड्रिंक्स है। अरे क्या है इसमें, बहुत सारा जहर भरा हुआ है। इसमें हमारे शरीर को जो चाहिए वो एक भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है इसमें, वो क्यों लें हम? जो एक जहर है, जो पेट में जाके उबाल मचाता है, अपनी जठराग्नि को वो डिस्ट्रॉय करता है, ऐसी चीज़ ना लें। उसको छोड़ दे, कोल्ड ड्रिंक्स को छोड़ दे, सॉफ्ट ड्रिंक्स को छोड़ दे। आजकल लोग रात को देरी से सोते हैं, वो भी बड़ा कारण है। आप रात को जल्दी सो जाए और सुबह में जल्दी उठ जाइए, और जल्दी उठते ही आप योग प्राणायाम का सहारा लें, अपनी जीवन शैली को सुधार दें। खाने पीने में आप बहुत ही परहेज रखें, विरुद्ध आहार कतई ना लें। विरुद्ध आहार के बारे में आप अच्छी तरह से जान लें कि प्याज के साथ आप दूध की कोई भी बनावट ना लें, दूध तो कतई ना लें। ऐसी कई सारी चीज़ है जिससे आप मूंग की दाल की कोई भी चीज़ आप बना रहे हो तो इसके साथ आप दही ना खाएं। तो ऐसी कई सारी चीज़ है जो
आप विरुद्ध आहार में आते, वो खाने की वजह से आपको माइग्रेन पेन शुरू हो जाता है। बासी भोजन आप कतई ना करें, ठंडा भोजन कभी ना करें, और खाने में रिफाइंड तेल का उपयोग ना करें। रिफाइंड तेल बहुत ही खराब चीज़ है, जिसमें हमारे शरीर में जो चाहिए वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है ही नहीं। इसके अलावा आप इसके बदले में आप कच्ची घानी का तेल, शुद्ध तेल जिसको कहा गया है, वो उपयोग में लाइए। सी सॉल्ट, समुद्री नमक जिसको कहा गया है, उसको आप छोड़ दें। इसकी जगह आप काला नमक या सिंधव नमक का ही उपयोग करें। चीनी छोड़ दें। चीनी तो बहुत खराब हमारे शरीर पे बुरा प्रभाव डालती है। आप चीनी को छोड़ दीजिए, मिठाई खाना छोड़िए जिसमें चीनी डाली हुई है। आप इसके बदले खड़ा साकर जिसको बोलते हैं, मिश्री बोलते हैं, वो खाइए। देशी गुड़ खाइए, जो खाने की पचने में की क्रिया में हमें मदद करती है। तो ऐसी चीज़ कतई ना खाए जो हमें चयापचय में मदद ना करती हो, अपच पैदा करती है, गैस पैदा करती है, जो कब्ज पैदा करती है, उसको आप छोड़ दें। मैदे की बनावट छोड़ दें जो कब्ज लाती है ना, तो उसको आप छोड़ दीजिए। लाल मिर्च जो है वो खाना छोड़ दीजिए, इसके बदले आप काली मिर्च का उपयोग करें। और अपने खाने में इलायची का उपयोग कर सकते हैं आप। इलायची का जो स्वभाव है वो ठंडा स्वभाव है, उसकी प्रकृति ठंडी है। तो आप दूध की बनावट कोई भी खा रहे हो, दूध खा रहे हो या खीर बना के खा रहे हो, तो उसमें आप अवश्य इलायची डालकर ही खाएं। वो बहुत ही ठंडक देती है हमारे शरीर में। और ज़्यादा धूप में ना निकले, धूप से बचे। ऐसा देखा है मैंने कि जैसे जैसे सूरज ऊपर की ओर जाता है, बढ़ता है, वैसे वैसे माइग्रेन भी बढ़ता है। और कभी कभार देखा है जैसे सब सूर्य ढलता है, तो जैसे ढलने की शुरुआत होती है माइग्रेन पेन की शुरुआत होती है। तो ऐसे आप धूप से भी बचे तो आप माइग्रेन से छुटकारा पा सकते हो। और आप जो कपड़े पहन रहे हो उसका रंग लाल ना रखें। लाल रंग के कपड़ा आप ना पहने, काले रंग का कपड़ा ना पहने। आप हरे रंग का कपड़ा पहने, आसमानी रंग का कपड़ा पहने। आप कोई भी रंग का कपड़ा, हल्के रंग का कपड़ा पहन सकते हो, जिससे हमें ठंडक मिलता है, आँखों को शांति मिलती है, ठंडक मिलती है। आप लाल कपड़ा ना पहने और काले कपड़े भी ना पहने। तो कुल मिला के आपको अपनी लाइफस्टाइल को बदल देना है। रात को जल्दी सोना है, सुबह में जल्दी उठना है। उठ के आप सुबह में योग प्राणायाम करें, ठीक है। और खाने पीने में अच्छी तरह से परवेज रखें, अपनी जीवन शैली को बदल दी, तभी आप माइग्रेन से छुटकारा पा लोगे। तो आइए माइग्रेन से छुटकारा कैसे पाए हम योग से भी छुटकारा पा सकते हैं, आयुर्वेद को सहारा लेकर भी हम छुटकारा पा सकते हैं, या फिर एक्यूप्रेशर से भी हम माइग्रेन से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं योग से हम कैसे छुटकारा पाएं। अगर आपका बायां सिर में दर्द हो रहा है तो आपका दाहिनी नाड़ी चलनी चाहिए। दाहिनी नाड़ी, जिसको सूर्य नाड़ी भी कहा गया है, वो चलनी चाहिए, तब आपको बहुत राहत मिलती है। तो दाहिनी नाड़ी कैसे चलाएं, हम सूर्य नाड़ी कैसे चलाएं? इसके लिए योग में बहुत ही अच्छा एक प्राणायाम है जिसको कहा गया है सूर्य भेदन प्राणायाम। आइए मैं आपको दिखाता हूँ सूर्य भेदन प्राणायाम कैसे की जाती है। तो सूर्य भेदन प्राणायाम में दाहिनी नासिका से सांस लेनी है और बाईं नासिका से सांस को छोड़नी है। फिर से दाहिनी नासिका से लेनी है, फिर से दाहिनी नासिका से छोड़नी है। ऐसी साइकिल हमें चलानी है। तो आइए इसकी विधि क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप पहली जो 2 उंगली है उसको मुड़ के अंगूठे को अग्र भाग के टच करवाए। इसको प्रणव मुद्रा कहा गया है, प्राण मुद्रा कहा है। इसी प्राण मुद्रा में हम सूर्य भेदन प्राणायाम करेंगे। 2 जो उंगली है उसको रखना है हमें बाईं नासिका पे
और दाहिनी नासिका से हमें लंबी गहरी सांस लेनी है, यानी कि पूरक करनी है। और अंगूठे से बंद करके उंगली को उठा लेना है और बाईं नासिका से सांस को छोड़ना है धीरे धीरे। फिर से उंगली से दाहिनी नासिका बंद कर लेनी है और अंगूठा उठा लेना है और दाहिनी नासिका से सांस लेनी है। ये लंबी गहरी सांस ले। अंगूठे से दाहिनी नासिका बंद कर दे, बाईं नासिका से धीरे धीरे सांस को छोड़े। तो इस तरह आप दाहिनी नासिका से सांस ले, बाईं नासिका से सांस छोड़े, फिर दाहिनी नासिका से ले, बाईं नासिका से छोड़े। इस साइकिल को कंटिन्यू करते रहे। इसी को कहा गया है सूर्य भेदन प्राणायाम। आप 3 मिनट से लेकर 10 मिनट तक उसको अवश्य करें। आप इसको करते ही आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाएगी। तो जैसे ही सूर्य नाड़ी एक्टिव होती है, आपको बायां सिर जो सिर दर्द हो रहा है उसमें बहुत ही राहत मिलेगी। इस तरह आपको अगर दाहिने सिर में दर्द हो रहा है तो आपको चंद्र नाड़ी एक्टिव करनी पड़ेगी। तो चंद्र नाड़ी एक्टिव करने के लिए आपको करना पड़ेगा चंद्र भेदन प्राणायाम। तो जैसे सूर्य भेदन प्राणायाम हमने किया था, उसका बिल्कुल विपरीत हमें विधि करनी है चंद्र भेदन प्राणायाम में। तो अब हमें बाईं नासिका से सांस लेनी है और दाहिनी नासिका से छोड़नी है। आइए अब प्रणव मुद्रा हमें लगानी है और अंगूठे से दाहिनी नासिका बंद कर देनी है और धीरे धीरे लंबी गहरी सांस ले बाईं नासिका से। उंगली से बाईं नासिका बंद करके अंगूठा उठा ले और दाहिनी नासिका खोलते हुए धीरे धीरे सांस को छोड़े। फिर अंगूठे से दाहिनी नासिका बंद कर ले और बाईं नासिका से सांस ले। लंबी गहरी सांस भरे। दो उंगली से बाईं नासिका बंद कर दे, अंगूठा उठा ले और दाहिनी नासिका से धीरे धीरे सांस को छोड़े। तो इस विधि में होता क्या है, बाईं नासिका से सांस लेनी है, दाहिनी नासिका से छोड़नी है, फिर से बाईं से लेनी है, दाहिनी नासिका से छोड़नी है। इसी क्रिया को बार बार करते रहना है हमें। 3 मिनट से लेकर 10 मिनट तक हम करेंगे तो हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिव हो जाएगी। और जैसे ही चंद्र नाड़ी एक्टिव होती है, हमें जो दाहिना सिर में जो दर्द हो रहा है उसमें हमें बहुत ही राहत मिलती है। तो इस तरह आप बाईं नाड़ी या दाहिनी नाड़ी, जिसको सूर्य चंद्र नाड़ी कहा गया, उसको एक्टिव करके भी आप माइग्रेन पेन से छुटकारा पा सकते हो। एक और विधि में आपको बता देता हूँ। अगर आपको चंद्र नाड़ी चलानी है तो आप दाहिनी करवट लेकर सो जाए। जैसे मैं आपको बताऊं तो कैसे सोना है। तो अगर आपको सिर दर्द हो रहा है, दाहिना सिर दर्द हो रहा है, तो दाहिने सिर से हमें छुटकारा पाना है तो चंद्र नाड़ी एक्टिव करनी है। और चंद्र नाड़ी एक्टिव करनी है तो हमें सोना है दाहिनी करवट लेकर, ऐसे। तो आइए आप दोनों यहाँ हाथ को जोड़े नमस्कार मुद्रा में और उसी पे हमें सिर का रखना है, दाहिना सिर रखना है। आप देख रहे होंगे कि दाहिने पैर पे बायां पैर रखा हुआ है और इस तरह आप सोकर बिल्कुल सहजता से नॉर्मल श्वसन क्रिया करते रहे। ये 3 से लेकर 10 मिनट तक आप इस दाहिने करवट पे सोने से आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव हो जाएगी, जिससे आपको जो दाहिने सिर में दर्द हो रहा है इसमें राहत मिलेगी। इस तरह
आप अगर आपको बाएं सिर में दर्द हो रहा है तो सूर्य नाड़ी एक्टिव करनी पड़ेगी, और सूर्य नाड़ी एक्टिव करने के लिए आपको बाएं करवट पे सोना पड़ेगा। तो बाएं करवट पे जैसे आपने दाहिने करवट पे सोए हैं ना, ऐसे ही आपको ऐसे नमस्कार मुद्रा पे सिर रखकर 3 से लेकर 5 मिनट तक दाहिनी करवट पे सो जाए। ऐसे नॉर्मल श्वसन क्रिया, मन सहज और शांत। 3 मिनट से लेकर 10 मिनट तक आप इस मुद्रा में सो जाइए, और हल्का सा आप म्यूज़िक भी चला सकते हैं जो आपको पसंद है। नॉर्मल श्वसन क्रिया में आप इस मुद्रा में सोए रहें तो आपका जो सिर दर्द हो रहा था दाहिने सिर का, उसमें आपको बहुत राहत मिलेगी, बहुत राहत मिलेगी। तो इस तरह आप योग से भी निजात पा सकते हो माइग्रेन पेन में। और प्राणायाम में बात करें तो प्राणायाम में आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ ओमकार प्राणायाम। ओमकार प्राणायाम सबको आता है, लंबी गहरी सांस लेना है और ओम को जितना हो सके उसको लंबाए। तो ओमकार प्राणायाम से भी आपको बहुत राहत मिलती है। और दूसरा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम, जिसमें आपको अंगूठे जो है उससे आपको कान के जो उभरा हुआ भाग है यहाँ पे, जिसको डिट्टी बोलते हैं, उस पर आपको अंगूठा रखकर उसको दबा देना है कान के अंदर तक। आपको कान बंद करना है, जो बाह्य आवाज़ सुनाई देते उसको बंद करना है, और हाथों से मुद्रा लगानी है अपने चेहरे पे। ऐसे पहली उंगली जो है उसको आप बंद आँखों की पलकों पे लगाइए, दूसरी उंगली जो है बीच वाली उसको आप नाकों पे लगाइए, और उपले होठों पे तीसरी उंगली लगा, चौथी उंगली जो है वो अपने दाढ़ी पे लगा दीजिए। ऐसे लगा दीजिए और लंबी गहरी सांस लें। फिर होठों को बंद रखते हुए, मुंह को बंद रखते हुए ओम का उच्चारण करना है। ऐसे फिर धीरे से हाथ को नीचे ला दीजिए, मौन बैठे रहे। तो ये है भ्रामरी प्राणायाम। मुंह बंद करके हमें ओम का उच्चारण करना है, मुंह खोलना नहीं, होठों को खोलना नहीं है। तो एक सहज ही भ्रमरे के गुंजन की जैसी आवाज़ निकलेगी जो हमारे माइंड पे बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन लाती है, जिससे हमें बहुत ही फ़ायदा मिलता है, जो माइग्रेन में हमें राहत देती है। तो भ्रामरी प्राणायाम से भी हम माइग्रेन के पेन से छुटकारा पा सकते हैं। और एक शीतली प्राणायाम है। आपको शीतली प्राणायाम के क्या करना है, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा पे आप घुटनों पे रखिए, सहज बैठक ले लें, हथेली खुले रखिए, आप ऐसे बैठ लीजिए और अपनी जीवा को बाहर निकालना है। इसमें जीवा को बाहर निकालना है, उसको राउंड बनाना है, पाइप जैसी बनानी है ऐसे। और उसी पाइप में से हमें खींच के सांस लेनी है, यानी कि पूरक करनी है। जैसे ही सांस अंदर चली गई, हमारे फेफड़े में सांस भरा गया, इसके बाद हमें जीवा को अंदर ले लेनी है। और फिर कुंभक की क्रिया, हमें जब तक हमारी शक्ति है, हम जब तक कुंभक रोक सकते हैं, सांस को अंदर रोक सकते हैं, तब तक हम अंतर कुंभक में बने रहें। और छोड़ते वक्त धीरे से सांस से हम नाक से हम सांस को छोड़ें। जब आपका कुंभक लगे ना, तब आप यहाँ पे जालंधर बंद भी लगा सकते हो। तो आइए मैं दिखा सकता हूँ आपको कि शीतली प्राणायाम कैसे करना है। जीवा को बाहर निकालना है, पाइप बना है, उसी पाइप में से हमें सांस कैसे भरनी है। आइए देखिए। जीवा को अंदर ले लेनी है और अंतर कुंभक में बने रहना। यहाँ आप जालंधर बंद भी लगा सकते हो।
और छोड़ते वक्त आप सिर को सीधा कर दें और धीरे धीरे नासिका से सांस छोड़ के नॉर्मल स्थिति में आ जाइए। ये भी आप 3 से लेकर 10 तक कर सकते हो। जैसे भ्रामरी प्राणायाम भी आप 3 से लेकर 10 बार कर सकते हो। तो अब अनुलोम विलोम प्राणायाम भी इसमें बहुत कारगर थे। अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक वीडियो मैंने बना के ऑलरेडी रखा है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसके लिंक डाल दूंगा। आप अवश्य उसको देखकर अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लीजिए। 1 जंप 1 वाला करें या 1 जंप 2 वाला भी कर सकते हैं। अगर आपने 5 सेकंड में सांस ली है तो 10 सेकंड में छोड़े, या फिर 5 सेकंड में ले तो उसको 15 सेकंड में 20 सेकंड में भी आप छोड़ सकते हो, या 5 सेकंड में ले 5 सेकंड में भी छोड़ सकते हो। जितनी लंबी आपकी रेचक रहेगी उतना फ़ायदा अच्छा मिलेगा। पूरक 10 सेकंड में ली तो 20 सेकंड तक आप रेचक कर सकते हो। ऐसे आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हो। आप वीडियो देखकर उसको आप अवश्य सीख लीजिएगा। तो इस तरह आप प्राणायाम करके भी राहत पा सकते हो माइग्रेन पेन से। आइए आसन हम कैसे करें, आसन भी हम सीख लेते हैं। माइग्रेन में हमें कौन से आसन करने चाहिए? तो सबसे अच्छा आसन है सर्वांग आसन, सर्व अंगों का आसन, जिसको योग की भाषा में कहे तो मध्यरप्त योगा कहा गया है उसको। बहुत ही इफ़ेक्टिव सर्वांग आसन है। इसके बाद इसका सहयोगी और आसन है वो भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सर्वांगासन सीखेंगे। तो सर्वांगासन कैसे करते, आइए मैं आपको दिखाता हूँ सर्वांगासन। तो ये पीठ के बल का आसन है, तो आपको लेटना पड़ेगा पीठ के बल। इसके साथ आपको सर्वांगासन कैसे करना है, तो धीरे धीरे सांस भरें और यही मूल स्थिति से हमें शुरुआत करनी है। धीरे धीरे दोनों पैरों को उठाइए सांस छोड़ते हुए, और दोनों हाथों को सहारा लेते हुए अपने कमर को ऐसे पकड़ लीजिए, सपोर्ट करें और अपने पूरे शरीर को 90 एंगल पे लाइए। इसी को कहा गया है सर्वांगासन। यहाँ आप नॉर्मल श्वसन क्रिया करें, दीर्घ श्वसन क्रिया भी कर सकते हो। 3 से लेके 5 मिनट तक आप सर्वांगासन में स्थिरता के साथ बने रहो। इसके बाद धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए मूल स्थिति में आ जाइए। तो इस तरह आप सर्वांगासन अच्छी तरह से कर लीजिए। तो ये राहत देता है माइग्रेन पेन में। इसके बाद इसका सहयोगी जो आसन है वो हम करेंगे बालासन। आइए बालासन कैसे करते हैं। तो बालासन बहुत ही सरल आसन है। आप दोनों पैरों को धीरे धीरे घुटनों से मुड़ते हुए वज्रासन में आ जाइए। वज्रासन में से बालासन किया जाता है। अब आप दोनों हाथों को आप ऐसे आगे रखिए और सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए आप अपने सिर को ज़मीन पे लगा दीजिए। आप ये हाथ यहाँ भी लगा सकते हो, आपको जो कंफर्ट लगे इस पोजीशन में आप यहाँ भी हाथ रख सकते हो। आपकी जो स्थिति है वो सहज होनी चाहिए बालासन में। जैसे आपको बहुत ही आराम मिल रहा हो ऐसे फील होना चाहिए। तो ये है बालासन। यहाँ आप दीर्घ श्वसन कर सकते हो या नॉर्मल श्वसन क्रिया में रह सकते हो। 3 से लेके 5 मिनट तक इसी स्थिति में बने रहे। तो ये है बालासन, जो ये सर्वांगासन का सहयोगी आसन है। इसको आप अवश्य करें। इसके बाद एक और आसन है जो मकरासन जिसको कहा गया है। मकरासन जो है पेट के बल आपको सोना पड़ेगा। तो यहाँ आप छाती के बल सो जाइए, दोनों पैरों को आप फैला दीजिए और बाहर की ओर आपका पैर का पंजा रहेगा। यहाँ आप बाएं हाथ का जो पंजा है उस पे दाहिने हाथ का पंजा रख दीजिए। कोहनी जो है आपको ऐसे फैलानी है और उस पे आपको बायां सिर
या दाहिना सिर रखते हुए बिल्कुल शरीर को पैर से लेके सिर तक ढीला छोड़ देना है। यहाँ आप नॉर्मल श्वसन क्रिया करते रहें। बिल्कुल शिथिल अवस्था में रहना है। जैसे आप कई आसनों करते हैं, इसके बाद ये आसन कर लेते हो, मकरासन जिसको कहा गया है, वो आसन आपको बहुत ही आराम देगा। और माइग्रेन वालों को तो ये अवश्य करना चाहिए। बालासन है, ये मकरासन है, तो ये अवश्य करें। इसके बाद और एक आसन है जिसको कहा गया है शवासन। अब शवासन तो सबको आता है। आपको पीठ के बल लेट जाना है, पैरों को फैला देना है 2 से 2.5 फुट की दूरी में, दोनों हाथ को कमर के बगल में आधी फुट की दूरी पे रखना है और हथेली को आकाश की ओर खुली कर देना है। पूरे शरीर पे शिथिलता लानी है स्थिरता के साथ, और अपने पूरे शरीर पे कहीं कोई तनाव न लेते हुए शरीर को ढीला छोड़ देना है और नॉर्मल श्वसन क्रिया करते रहें। सात्विक विचारों के साथ आप शवासन करें। आप शवासन करें तब हल्का सा जो आपको पसंद आए वो म्यूज़िक भी चला सकते हो, जिसका आपको बहुत ही शांति का अनुभव मिलेगा। एक बहुत ही अच्छा योगी की क्रिया है जिसको योग निद्रा कहा गया है, तो योग निद्रा भी आप कर सकते हो। तो इससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा माइग्रेन पेन में। तो माइग्रेन पेन वालों को ये अवश्य करना चाहिए। आइए थोड़ा बहुत आयुर्वेद के नुस्खे के बारे में जान ले, जिससे माइग्रेन पेन में हमें राहत मिलती है, उससे हमें छुटकारा पा सकते हैं। जिसमें बहुत ही अच्छा है देसी गाय का घी। देसी गाय का घी अगर आपको पहचानना है तो कैसे पहचाने? ऐसा घी अगर आपके कोई पात्र में रखा है तो उसका 3 लेयर बनता है। सबसे नीचे जो है वो सफ़ेद लेयर होता है पर बनता है, और बीच में जो है वो केसरी रंग का सोनेरी रंग का लेयर बनता है, और सबसे ऊपर जो बनता है वो पीला रंग का बनता है। ऐसे 3 लेयरों पे घी अगर कोई पात्र में रखा है तो 3 लेयर आपको स्पष्ट दिखाई देगा। तो ये देसी गाय के दूध से बना हुआ देसी गाय का घी पहचानने की रीत, आप उसको अच्छी तरह से पहचान लें। ऐसे देसी गाय का घी जो है उसकी 2-3 बूंद आप सोते समय ऐसे सिर रखते हुए दोनों नासिका में 2-3 बूंद हल्का सा ही गर्म करना है, उस पर 2-3 बूंद उस पर डाल के सो जाना है। इससे भी आपको बहुत ही राहत मिलेगी। देसी गाय से एक दवा बनती है जिसको नश्य कहा गया है, जो रवि पुष्प नक्षत्र में बनाया जाता है। कई सारी औषधियाँ डाल के देसी गाय के पहला जो लेयर है उसको निकाल के उसमें डाल के ये रवि पुष्प नक्षत्र में बनाया जाता है, विधि के साथ बनाया जाता है, बहुत ही असरकारक है। वो नश्य भी आप सुबह में और रात को सोते समय दोनों नाक में डालते हुए आप इस पेन को, माइग्रेन पेन से छुटकारा पा सकते हो। अपने माइंड में, ब्रेन में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकतम मात्रा बढ़ने से और ऑक्सीजन की कमी की वजह से माइग्रेन हमें आता है। तो ये जो नश्य है ना, जो देसी गाय के घी से बना हुआ है, उसमें बहुत सारा ऑक्सीजन रहता है, वो ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। और देसी गाय के घी में प्रचुर मात्रा में तो ऑक्सीजन होता है, तो इसकी वजह से हमारे मस्तिष्क में जो ऑक्सीजन की कमी हुई है वो कमी दूर करती है ये नश्य, ये देसी गाय का घी। इसीलिए हमें इसका प्रयोग करना चाहिए, जो बहुत ही प्रभावी ये प्रयोग है। दूसरा ये प्रयोग है, एक चुटकी काली मिर्च का पाउडर हाथ में ले ले और उसमें 2-3 बूंद देसी गाय का घी डालें, उसका मर्दन करें, उसको बहुत ही अच्छी तरह से मिला के उसको चाट लें। ये आप दिन में 3 बार चाट सकते हो, सुबह, दोपहर और शाम को।
ये आपको करना है कम से कम 5 से 6 महीने तक। ये प्रयोग आप अवश्य करें। आप काली मिर्च की जगह दालचीनी का पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। दालचीनी का पाउडर है, उसमें 2-3 बूंद देसी गाय का घी डाले, मर्दन करें, उसको अच्छी तरह से मिला लें, उसको भी चाट लें। तो काली मिर्च और दालचीनी का पाउडर आप उपयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग आप 6 से 7 महीने तक करें, तब आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा माइग्रेन पे। आइए एक्यूप्रेशर से हम कैसे माइग्रेन पेन से छुटकारा पा लें। बहुत ही अच्छा इलाज हम कर सकते हैं एक्यूप्रेशर से। 2 पॉइंट एक्यूप्रेशर को मैं मसाज के रूप में बताऊंगा, जिस पे आप हल्के से मसाज करके आप बहुत ही राहत पा सकते हो। सबसे पहला पॉइंट है GV20 उसको कहा गया है जो गर्दन के पीछे है। अगर मैं आपको मेरी पोजीशन बदल के पीछे की ओर बता देता हूँ तो आप देख लीजिए कि हमारा जो रीढ़ की हड्डी की शुरुआत होती है, यहाँ स्पाइन की शुरुआत होती है, ठीक उसी के बगल में आप देखेंगे कि एक खांच सा बनता है यहाँ पे, जहाँ पे खोपड़ी और जो हमारे स्पाइन है उसकी शुरुआत हो, जो खांच है ठीक ऊपर यहाँ पे 2 पॉइंट जो बनता है, उस पॉइंट पे आप अंगूठे से हुक बना के आप इस तरफ हल्का सा दबाव डालें और उसको ऐसे गोल घुमाइए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ आप ऐसे घुमा लें। इससे भी आपको बहुत ही लाभ मिलेगा माइग्रेन पेन में। तो ये जो है GV20 पॉइंट जिसको कहा गया है, आप उस पर भी 3 से 4 मिनट तक आपको हल्का सा दबाव देते क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दबाव देके मसाज करना है। दूसरा पॉइंट है LI4 यहाँ पे आता है। आप अच्छी तरह से देख ले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ अंगूठे की जो हड्डी है उसका जो शुरुआत होती है और पहली उंगली जहाँ पे जिसकी हड्डी भी शुरुआत होती है, तो ये इंडेक्स फिंगर की शुरुआत और थम्स की शुरुआत में जो यहाँ पे एक हड्डी का ढांचा बनता है, ऐसे V शेप में, ऐसे आपको ऐसे पॉइंट को ढूंढना है। तो जहाँ आपको V शेप लगेगा, 2 हड्डी का मिलन होता है, वहाँ आपको इस तरह अंगूठे का हुक बना के ऐसे आप देख सकते हो। तो इंडेक्स फिंगर की तरफ हमें दबाव देकर छोड़ना है, ऐसे। इससे भी आपको माइग्रेन पेन में बहुत ही लाभ मिलेगा। हाँ, इसमें सावधानी रखनी है, ये कौन ना करे, तो जो गर्भवती महिला है वो ये पॉइंट का उपयोग ना करे, ठीक है ना। ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। बाकी सब ये कर सकते हैं, उस पर दबाव डालें और छोड़ दीजिए, रिलीज़ कर दीजिए। तो इस तरह भी आप माइग्रेन पेन से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट मैंने बताए हैं आपको मसाज के। आइए एक और पॉइंट भी याद आ रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तीसरा पॉइंट है GB38। जो GB38 पॉइंट्स है वो आपको मिलेगा बीच वाली जो उंगली है, ये बीच वाली उंगली पे आपको अगर मुड़े उंगली को, तो ये बीच वाला जो हिस्सा है उसमें ठीक बीच में आपको ये पॉइंट मिलेगा। यहाँ आप प्रोब की मदद से या फिर बॉल पेन या चाहे कुछ भी आप ले लीजिए जो पॉइंटेबल है, उससे आप यहाँ पे आप देख लीजिए, अच्छी तरह से आपको दिखाई देगा। तो इस तरह यहाँ पे आप पेन से दबाव डालें और रिलीज कर दीजिए। इस तरह आप उस पर दबाव डालें और छोड़ दीजिए। उसको अच्छी तरह से प्रेस करना है और फिर रिलीज़ कर देना है। उसको भी आप
3 से लेके 5 बार तक करें तो यहाँ भी आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। और एक चौथा पॉइंट भी याद आ रहा है तो मैं आपको दिखा दूँ। अगर आपको कोई भी पेन है माइंड रिलेटेड, आपको सिर दर्द है, चाहे वो माइग्रेन हो या फिर नॉर्मल जो रहता है वो दर्द, तो सिर दर्द में ये पॉइंट बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो वो क्या है आपको दिखा देता हूँ। अंगूठे का जो नख होता है, नाखून होता है, उसके साइड वाला जो 2 हिस्सा होता है, ये वाला, ये आपको ऐसे पकड़ना है। आपको अच्छी तरह से दिखाई दे, मैं आपको एंगल बदल के दिखाई देता हूँ। इस तरह आपको अच्छी तरह से पकड़ के उसको 30 सेकंड तक पूरी जोर से दबाए रखना है आपको। बस ऐसे 30 सेकंड तक उसको प्रेशर दे। इससे भी आपको कई तरह की सिर दर्द में बहुत ही अच्छा आपको आराम मिलेगा और छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, कई सारी ऐसे योग से, आयुर्वेद से और एक्यूप्रेशर से हम माइग्रेन पेन से छुटकारा पा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, यहाँ हम वीडियो की समाप्ति करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।